कोड नंबर BPSC 131 जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसको हम टॉपिक वाइज एक एक करके पूरा देखेंगे, पूरा स्टडी करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा पहला वाला टॉपिक रहेगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं, व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपना कोर्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो दोस्तों है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि कोई भी थ्योरी है ना, अगर थ्योरी क्या होता है, थ्योरी आर द कंसेप्चुअल लेंसेज थ्रू विच वी कैन शॉर्ट आउट ऑफ फैक्ट्स दैट वी कन्फ्रंट डेली। देखिए थ्योरीज क्या है, एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग जो हैं, जो भी हमारी डेली लाइफ के कंसेप्ट हैं उसको स्टडी करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बोल रहे थे कि थ्योरी का मतलब क्या है, कि थ्योरी से हम लोग जो है अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी हम अगर हम थ्योरी स्टडी करते हैं तो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए एक गुड थ्योरी में क्या फीचर होने चाहिए। ठीक है, एक थ्योरी के क्या फीचर होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें दिखाई देनी चाहिए, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट चीज़ जो है, द फर्स्ट विर्च्यू इज पार्सिमोनी। ठीक है, तो समझते हैं पार्सिमोनी के बारे में। बोलता है कि एक थ्योरी जो है वो पार्सिमोनी से होनी चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी एंड कंफ्यूजिंग डिटेल उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी में कोई भी कंफ्यूजिंग डिटेल नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक थ्योरी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, थ्योरी जो है उसमें बिल्कुल सुफिशिएंट मस्ट बी सुफिशिएंटली डिटेल टू अलो एक्यूरेट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन द वर्ड। उसमें बिल्कुल एक्यूरेट सही चीज़ होनी चाहिए जो ज़रूरी है हमारे लिए, कोई भी जो गलत इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि पहली उसकी जो विर्च्यू है, पहला जो फीचर है वो है पैर्सिमोनी, और दूसरा जो है वो एक्यूरेसी है। ठीक है, बोलता है कि कोई भी अगर थ्योरी है, उसमें अगर थ्योरी सिंपली येट प्रीसली इंटरप्रेट डिस्क्राइब एक्सप्लेन प्रिडिक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो थ्योरी करती क्या है दोस्तों, कोई भी जो हमारे वर्ल्ड का इवेंट है उसको एक्सप्लेन करती है, इसको प्रिडिक्ट करती है, फिर इसको डिस्क्राइब करती है, हमें बताती है। ठीक है, लेकिन ये जो विर्च्यू हैं ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज अ फीचर ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज। साइंटिफिक थ्योरीज के फीचर्स हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी एक्सप्लेनेटरी एंड प्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ नेचुरल साइंस is not found in social sciences. Too many uncontrolled, unforeseen affect social and political and social life, and that is why social and political practices are seldom replicate. तो बोलता है, in the light of these problems, some experts have argued that social scientists should not try to mimic the natural science. Instead, they should develop their own standard of procedure for theorists of social and political life. Therefore, the ability to feel and think in the way similar to the object studying critical component of the task. तो यहाँ पर ये दोस्तों हमें थ्योरी का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है कि थ्योरी एक्चुअली में क्या है। थ्योरी ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को सॉल्व करने के तरीके सीख सकते हैं। थ्योरी के फीचर्स है कि वो पैरामोसी होनी चाहिए, मतलब कि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई भी जो है फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी उसकी बहुत ज़रूरी है थ्योरी की। ठीक है, तभी जाकर वो थ्योरी जो एक इम्पैक्टफुल थ्योरी बन सकती है दोस्तों। साथ में यहाँ पे बात करता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इट शुड रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटीज एंड ह्यूमन कंसेप्ट। बोलता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है दोस्तों वो कभी वैक्यूम में खाली नहीं हो सकती। देखिए उसमें क्या होगा, उसमें कुछ हमारे समाज की रियलिटीज़ होंगी, उसमें कुछ ह्यूमन के कंसर्न्स होंगे कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, और इसीलिए एक जो अच्छा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है वो इस के काबिल होगा कि वो मूव बिटवीन कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, ताकि वो डिफरेंस कर पाएगा कि कौन सी इसमें पॉलिटिकल कंडीशन और कौन सी इसमें सोशल कंडीशन। पॉलिटिकल थ्योरी इन्वॉल्व ए गुड डील ऑफ नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड शुड एक्सप्लेन हाउ स्टेट कल्चर सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक चेंज। देखिए बोलता है कि जो एक पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें क्या होगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सोशल प्रैक्टिस की, कि हमारे हमारे पॉलिटिकल प्रैक्टिस, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्या सिस्टम है, ये सारी पॉलिटिकल प्रैक्टिस भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी में मिल जाएंगी। ठीक है, एंड और वो साथ ही साथ आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी कि एक स्टेट को या कल्चर या सोसाइटी, ठीक है, उसको पॉलिटिकल सोशल या इकोनॉमिक अगर चेंजेस हो रही हैं तो उसको कैसे उनके साथ डील करना है। ठीक है, कोई भी अगर चेंज आ रही है तो किस तरह से हमने डील करना है, पॉलिटिकल चेंज आ रही है, सोशल चेंज है या कल्चरल चेंज आ रही है, सब हमें पॉलिटिकल थ्योरी से पता चलती है। ठीक है, बोलता है एक और एस्पेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो ये है कि इट ऑलवेज डिफाइन द स्पेसिफिक स्पेकुलेशन प्रॉब्लम पॉलिटिकल थिंकर्स हैव विटनेस्ड। ठीक है, तो अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है तो वी अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज ऑन विच द थिंकर्स ड्रॉ प्रॉब्लम कंसर्न। तो अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को बिल्कुल अच्छी तरह से समझे तो हमें ये भी देखना होगा कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो किन बेसिस पे एक थ्योरी को आइडेंटिफाई करते हैं, एक थ्योरी को बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इनके आप देख सकते हैं अबाउट डिस्कशन के, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ब्लॉक 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ब्लॉक 1 है इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसके 2 यूनिट है, नेमली व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। एक चीज़ ये रहेगी आपकी। दूसरा कंसेप्ट जो होगा, दूसरा ब्लॉक कंसेप्ट जो है उसमें 4 यूनिट आएंगे, जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, जस्टिस हो गया। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपका राइट हो गया। और ब्लॉक 3 जो है उसमें आपका आ जाएगा जैसे डेमोक्रेसी, जेंडर, सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। अगर ब्लॉक नंबर 4 की बात करें तो इसमें आ जाएगा डिबेट पॉलिटिकल थ्योरी पे, इसमें आगे और से 4 यूनिट जैसे डेमोक्रेसी वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, लिबर्टी वर्सेस सेंसरशिप हो गया, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे आने वाली हैं।
तो ये हमारे कंसेप्ट है, ये हमने इंट्रोडक्शन जो है वो स्टडी की। आज हमने पॉलिटिकल थ्योरी की इंट्रोडक्शन, ठीक है, किस तरह से थ्योरी बनाई जाती है, एक थ्योरी होती क्या है।